कल के व्लॉग में मैंने आपसे कहा था कि मैं कंटिन्यू व्लॉग लेकर आऊँगी, तो आज ये दूसरा व्लॉग है। और अभी जैसे कि आप देख सकते हो मैं किचन में आई हूँ। यहाँ पे मैं आलू लेकर आई थी मार्केट से। तो पहले मैं इन आलूओं को इनकी जगह पे रख लेती हूँ, फिर जाके आगे का काम निपटाऊँगी। और आजकल ना दिन काफ़ी बोरिंग से लग रहे हैं। जैसे ही ठंड जाती है, गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं तो दिन बोरिंग से होने लग जाते हैं। और अभी ना मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मतलब इतना अच्छा लग रहा है। हवा चल रही है हल्की हल्की सी, तो मतलब अच्छा सा लग रहा है। और जब ठंडियों में हवा चलती है ना तो उफ, फिर तो सबने दुपक के अंदर ही बैठ जाना है। लेकिन आजकल हवा चलती है तो अच्छा लगता है। तो मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रखा है। तो ये तो आपको भी पता होगा, इसमें तो बताने वाली कोई बात नहीं है। और बोरियत को भगाने का एक तरीका है कि आपको जो चीज़ पसंद है ना आप उसको करिए। जैसे कि किसी को क्राफ्ट बनाना पसंद आता है, किसी को पेंटिंग का शौक़ होता है। ऐसे ही ना कुछ तो वही है, इंसान को ना कुछ तो आता ही है। किसी को मतलब कोई किसी चीज़ में परफेक्ट होता है तो कोई किसी चीज़ में परफेक्ट होता है। तो जो भी काम आता है वो करना चाहिए, चाहे सिलाई हो, चाहे बुनाई हो, चाहे कुछ भी हो। साथ में चला दीजिए म्यूज़िक। तो इससे ना जो बोरिंग दिन होते हैं, जो बोरियत होती है वो भाग जाती है। बोरिंग दिन इंटरेस्टिंग बन जाते हैं। और जिनको इन सब में से कुछ भी नहीं आता होगा उनको गपशप मारनी तो आती ही होगी। तो वही है, वो गपशप कर लेते हैं, बातें कर लेते हैं और अपने दिन को ऐसे ही एक्साइटिंग बना देते हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? तो अगर आप सहमत हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि आप इस बात से सहमत हैं। और अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैंने गैस कुकटॉप को अच्छे से पोंछ लिया है और बर्तन धोने वाला जेल मैंने इसमें डाला, जैसे कि आपने देखा ही। और अब लगा लेती हूँ झाड़ू। तो पहले ना जब मैं बर्तन धोती थी तो बार का यूज़ करती थी, और इस बार मैं जेल लेकर आई हूँ। वैसे मैंने पहले भी यूज़ किया था जेल, लेकिन फिर बीच में मैंने छोड़ दिया था। तो इस बार मैं फिर ले आई। वैसे काफ़ी हेल्पफुल है ये। तो कुछ दिन पहले ना मैं पोछा लगा रही थी तो मैंने देखा ये जो किचन का मतलब ये जो फर्श है ना, तो साइड साइड में थोड़ा सा मतलब काला काला सा हो गया था, मतलब दाग से इसमें लग गए थे। तो मैंने क्या किया ना, थोड़ा थोड़ा मैंने जेल डाल लिया था और फिर मैंने पोछे से रगड़ा। तो मतलब ये जो पत्थर है ना साइड में, ये काफ़ी चमक गए थे और काफ़ी दाग धब्बे भी निकल गए थे। और सिलेंडर रखती हूँ ना जहाँ पे, तो सिलेंडर के नीचे भी ना थोड़ा जंक सा लग गया था। तो फिर वहाँ पे भी मैंने जेल डाला और फिर पोछे से रगड़ा तो काफ़ी हद तक क्लीन हो गया था, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता था। तो फ़िलहाल झाड़ू मैंने लगा लिया है और बर्तन धो लेती हूँ, तो उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। और इतना काम होता है ना दिन भर की, पता ही नहीं चलता है कि कब दिन निकल जाता है। काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है, वही छोटा मोटा काफ़ी हो जाता है। हाँ, लेकिन जब गर्मियाँ पड़ जाती हैं ना तब काम कम हो जाता है, उतना काम नहीं रहता है। एक तो सबसे मेन बात ये है कि कपड़े वगैरह धोने को भी कम होते हैं, और ठंड नहीं होती है तो फटाफट काम निपट भी जाता है। और ठंडियों में क्या होता है ना कि ठंडियों में कई बार तो गर्म ही पानी कर लो। बर्तन धोने के लिए भी कई बार गर्म पानी करना पड़ता है, पोछा लगाने के लिए, कपड़े धोने के मतलब वही है, आधा टाइम तो पानी गर्म करने में ही चला जाता है। तो आजकल मतलब अब जैसे ही गर्मियाँ आएंगी तो वैसे ही काम कम हो जाएगा। अभी तो काम इसलिए थोड़ा बढ़ा हुआ है क्योंकि आजकल ना सर्दियों के कपड़े बंद करने के लिए रहते हैं, तो वही धो के और फिर अच्छे से सुखा के फिर उनको रखना पड़ता है। इतना करते करते फिर लंच टाइम हो जाएगा, तो वही मतलब फिर लंच बनाओ। अब लंच क्या बनाओ कुछ समझ ही नहीं आता है, क्योंकि आजकल ना मेरा बिल्कुल भी चावल खाने का मन नहीं हो रहा है और ना ही बच्चों का।
तो कभी मैं पुलाव वगैरह बना लेती हूँ। ये देखिए किचन मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो मैं कह रही थी कि आजकल चावल खाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है, बच्चों का भी नहीं, और वही क्या बनाएं। तो अब हम लंच में दही या लस्सी ले रहे हैं, क्योंकि आजकल ना पता नहीं क्यों अब जैसे ही थोड़ी गर्मियाँ आने लग जाती हैं, मतलब हमारे तो कितने दिन से लस्सी शुरू हो गई है पीना लंच में। मतलब पुलाव वगैरह बनाओ, कुछ भी बनाओ तो लस्सी ज़रूर चाहिए होती है, दही ज़रूर चाहिए होती है। और अभी से मतलब ये हाल है, तो पता नहीं जब ज़्यादा गर्मियाँ पड़ेंगी तब क्या होगा। तो ये देखिए बाथरूम भी मैंने चमका दिया है और सुखा भी दिया है वाइपर से। तो ये रात की क्लिप है और यहाँ पे मैंने चिकन लिया है, जैसे कि आप देख सकते हो। इसमें हल्दी, धनिया, नमक और बिरयानी मसाला, लहसुन, अदरक, दही, हरी मिर्ची सारे मैंने मिक्स कर लिया है, और थोड़ा सा मैंने धनिया पत्ती भी डाली है। यहाँ पे मैंने कुकर गरम करने को रखा है, इसमें मैंने घी डाला। घी गरम हुआ तो मैंने इसमें खूब सारा प्याज डाल लिया है, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बिरयानी। तो वैसे तो बिरयानी में काफ़ी तामझाम होता है। यहाँ पे देखिए फिर से मैंने घी डाला, प्याज मैंने निकाल लिया था, भुन गया था, और यहाँ पे मैंने सारा खड़ा मसाला डाल लिया है। तो यहाँ पे जो मैंने चिकन बना के रखा था ना, वो मैंने सारा डाल लिया है। तो मैं कह रही थी कि बिरयानी में वैसे ज़्यादा तामझाम होता है, तो मैंने बड़े सिंपल तरीके से बनाया है, जैसे पुलाव बनता है ना वैसे ही। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और अभी टाइम शाम के 5 बज रहे हैं। सांची को मैं ट्यूशन छोड़ के आ गई हूँ, और पानी वगैरह आया था तो पानी मैंने भर लिया है। अब मैं जा रही हूँ छत पे, क्योंकि थोड़े से कपड़े धोए थे ना सुबह, तो सूख गए होंगे, उनको मैं ले आती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे मैंने लगाया है पुदीना, जो कि काफ़ी अच्छा हो रखा है। ये देखिए तो ये जो गमले रखे हैं ना, पहले ये इस तरफ थे, मतलब दूसरी तरफ थे, तो उधर ना ज़्यादा धूप नहीं आती है। तो आजकल थोड़ा बहुत धूप भी चाहिए ना पौधों को, तो मैंने फिर इस साइड रख लिया है। तो कैसा लगा आपको व्लॉग? आई होप कि पसंद आया होगा। अब इस व्लॉग का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।